मीन राशि वालों, मित्रों, अब राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और वो भी 10 वर्षों बाद राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, यानी शतभिषा नक्षत्र में। तो ऐसे में 8 महीने से भी ज़्यादा समय तक राहु अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत ही बलवान हो जाएंगे। अब बलवान राहु आपको क्या फल दे सकता है, कैसा फल दे सकता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राहु है, जब बिगाड़ता है तो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और जब संभालता है, देने पर आता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर धनवान बनने से नहीं रोक पाता है। यहाँ तक कि आप सबसे टॉप पर होते हैं, दूसरे पायदान तीसरे पायदान पर भी नहीं रहते हैं, सबसे टॉप पर आप ही रहते हैं। और ये राहु, जिद्दी राहु, आपको ऐसा फल देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह माना जाता है। 18 महीनों तक अपना राशि नहीं बदलता है। इसका जो प्रभाव होता है बहुत ही कड़क होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। ये राहु आपको शत्रुओं पर विजय भी दिलाता है। ये राहु आपको जिद्दी भी बनाता है। ये राहु वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रूर है, बहुत ज़्यादा पापी ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन जब अपने पर आता है तो ये बलशाली राहु जीवन में बहुत बड़े फल देकर जाता है। आपको किस तरह का फल देगा, क्या लाभ देगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि राहु आपको बहुत लकी बना रहा है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन एक बात आपको कहेंगे मित्रों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। रोज़ अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी हम पहले ही आपको देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा बटन होगा, वो दबा दीजिए, और घंटी वाला जो सबसे पहले ऑल बटन आएगा वो दबा दीजिएगा। और आप लोग हमेशा लाइक करते हैं, जितने लोग लाइक करते हैं सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये राहु जो है वो अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 10 वर्षों बाद आ चुके हैं। अब यहाँ से जैसा कि 25 नवंबर से राहु महाबली हो जाएंगे। वैसे तो 25 नवंबर से महाबली हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव आपको जो देखने को मिलेगा वो कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ये तो बलशाली हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में आपको देगा। तो कौन कौन से क्षेत्र में आपको किस तरह का फ़ायदा देगा? सबसे बड़ी बात है मित्रों कि ये जो आपका समय रहने वाला है इतना ज़्यादा बेहतर कर देगा राहु। राहु को थोड़ा सा भी आप अच्छा कर दे, जैसे कोई इंसान आपने देखा होगा किसी इंसान को या किसी बच्चे को या किसी को भी, कि थोड़ा सा उसकी तारीफ़ कर दें तो वो आपको सब कुछ आपके जीवन में बहुत कुछ देने लगता है, वो आपको बहुत खुश रखता है। और यदि आप उसे थोड़ी सी बुराई कर दे तो आपका मतलब समझ ले कि शत्रु तक बन जाता है। राहु ऐसा ही ग्रह है। राहु को थोड़ा सा भी पुश कीजिएगा, थोड़ा सा भी खुश कीजिएगा, तो आप अपने जीवन में आपने वो सोचा नहीं है जो आपको देना शुरू कर देगा। राहु को पता है कि आपकी खुशी कैसी है, किस चीज़ में खुशी है, क्या आपको चाहिए, कौन सी चीज़ आपको चाहिए, तो वो राहु देने लगता है। और जब देने लगता है तो खास करके धन भी देता है, मतलब बहुत कुछ देता है, तो आप संभाल नहीं पाते हैं, वो चीज़ आपको देने लगता है। और समय से पहले भी राहु देने लगता है जब राहु अपने पर आता है तो यही राहु जो है आपके द्वादश भाव में बैठा है, और यहाँ से पंचम दृष्टि जो बहुत पवित्र दृष्टि मानी जाती है, चौथे भाव को देख रहा है। तो मित्रों, ऐसे में बहुत बड़े उपलब्धि आपको देगा। जैसे इस समय चौथे भाव का संबंध जो है भूमि है, भूमि से है, भवन से है, मकान से है, वाहन से है, बिजनेस से है, और भी बहुत चीज़ों से है। तो मुख्य रूप से आप ये मानकर चलें कि ये जो राहु आपको देगा वो मोटा चीज़ देगा, मतलब ऐसा चीज़ देगा जिसका फ़ायदा लंबे समय तक हो, मतलब आपका पूरा जीवन ही संवार दे, या यहाँ तक कि आपके आने वाला पीढ़ी भी इसका उपभोग कर सके, फ़ायदा उठा सके। जैसे आपको सम्मान दिला देगा राहु, ऐसा जो आपकी पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी भी कहेगा हमारे पिता के कारण, मतलब आपके कारण उसका भी भला होगा, या यहाँ तक कि आपके आने वाले और आगे के पीढ़ी भी कहीं ना कहीं आपके नाम से बहुत जगह काम बनेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये राहु उच्च कोटि का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। अब ये राहु का प्रभाव जो होगा वो आपको भूमि खरीदने के लिए, यानी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो 2 अगस्त
वर्ष 2026 से पहले आप कहीं ना कहीं कोई न कोई अपने मन पसंद का ज़मीन खरीद लेंगे और ख़रीद कर भूमि पूजन करके भवन बनाना शुरू कर भी देंगे। यहाँ तक कि भवन बना भी लेंगे। मतलब आप इस समय अपने रफ्तार को पकड़ेंगे और उस तरह की उपलब्धि हासिल करेंगे, उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं, यानी आपका मनोकामना पूरा राहु कर देगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय मकान खरीदना चाहते हैं, डायरेक्ट जो बना हुआ मकान खरीदना चाहते हैं, वो भी खुश हो जाइए, उनके लिए भी खुशखबरी है, आपका काम बनेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना मकान रेंट पे लगाना चाहते हैं। तो मतलब आप समझ लें कि ऐसे अचल संपत्ति के लिए समय आपका काफ़ी अच्छा है। जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हमने पिछले बार भी कई वीडियो में बताए हैं, आपके राशि पर इसका असर पड़ रहा है। तो कई ग्रह, बड़े ग्रह जो लंबे समय तक साथ देते हैं, वो आपको साथ दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समय, ये राहु के बारे में भी हमने बताया, राहु भी आपको साथ दे रहा है और जैसे गुरु भी साथ दे रहे हैं। तो एक ग्रह क्या आपको तो इतना लकी बना रहा है, केवल थोड़े से निगेटिव प्रभाव भी दे रहा है। अब उससे थोड़ा बचना होगा, वो आगे आपको बताएंगे। अब आपको राहु क्या दे रहा है? यदि आपका बिजनेस नहीं, मतलब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस भी शुरू आप करेंगे। कहीं अच्छे तरीके से समझदारी पूर्वक निवेश भी करने पर राहु आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। राहु जिसका अच्छा हो वो ऐसे फल प्राप्त करता है जिसके कि जीवन ही बदल जाता है, जिसके कि फ़ायदे इतने जीवन में मिलते हैं कि उसके लाइफ, उसके किस्मत ही बदल जाता है। इसलिए राहु का जो प्रभाव है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव देता है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। तो यहाँ आपके लिए बड़े स्तर पर काम बनने की संभावना है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आप यदि किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। यदि उसमें कुछ बड़ा संभावना है, जैसे यदि आप क्लर्क हैं और आगे कुछ और ऊंचा पद है जिसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अब उस पर आपका नज़र है, काश ये पद मुझे मिल जाता। यदि आप खिलाड़ी हैं, कैप्टन बनना चाहते हैं, यदि आप गायक हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं, यदि आप किसी निचले पद पे हैं और ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये 2 अगस्त 2026 तक आपको वो पद राहु खुद दिला देगा। जी हाँ मित्रों, राहु खुद दिला देगा, क्योंकि राहु का प्रभाव ही ऐसा रहेगा कि उन चीज़ों को प्राप्त करा देगा। अब ये समझिए कि उन चीज़ों को प्राप्ति के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन किस्मत साथ देता है तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो वही है कि इस समय वही किस्मत आपको साथ दे रहा है। तो ऐसे में उच्च पद प्राप्ति, नए अवसर की प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। यहाँ तक कि आप विदेश से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि राहु को विदेशी ग्रह भी माना जाता है। राहु चाहे तो आपको विदेश में बहुत बड़ा काम बना सकता है, विदेश में आपको किसी भी पद पे डाल सकता है, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में। जैसे कोई विदेश में, दूसरे कंट्री में आप वहाँ के राजनीति में भाग लेते हैं और बड़े पद पे विजय हासिल करते हैं, ऐसे भी राहु कराता है। राहु विदेश भी भेजता है, राहु अपने जन्म स्थान से आपको दूर भेजता है, जहां आपको सफलता प्राप्त हो, आपके उच्च कोटि का सफलता हासिल हो। अब आप सोच रहे हैं कि हमने तो कभी ख्वाब देखा नहीं विदेश जाने का, तो एक बात आप समझ लीजिए, आप अपने जहाँ पे भी हैं वहाँ से यदि आपको लगता है कि वहाँ कहीं और बिजनेस शुरू कर सकें, कहीं और जाकर रह सकें, कहीं और जाकर घर खरीद सकें, ज़मीन खरीद सके, कहीं और आपको सेटल होना है, तो राहु कहीं ना कहीं आपको वहाँ दूसरे जगह पे आपके उन कार्यों के लिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति करा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हम कम से कम घूमना चाहते हैं कुछ जगहों पर, कुछ तीर्थ स्थल पे, ये भी राहु कराएगा। मतलब राहु आपको स्थिर नहीं रहने देगा, कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा, आपके मनोकामना पूर्ति की कराएगा, आपके उद्देश्य पूर्ति कराएगा, खुशी देगा, प्रसन्नता वहाँ पे देगा। ये राहु स्वयं के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में है, तो ये बहुत पावरफुल होता है, हो जाता है, बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है। अब आप सोचिए, आप अपने घर में रहते हैं तो हर काम कॉन्फिडेंस से करते हैं, दूसरे के घर में रहते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, शत्रु के घर में रहते हैं तो और टेंशन में रहते हैं। यही सब ग्रह पर भी असर, मतलब ग्रह पर भी लागू होता है, जो आपके जीवन पर असर डालता है। तो इसका असर आपके लिए बहुत ही नया अवसर दिलाने वाला कहा जा सकता है। अब ये बात भी है, जो पॉजिटिव समझे या नेगेटिव समझे, जैसे राहु जो है वो आपको खर्च भी बहुत कराएगा। अब यहाँ खर्च होगा
तो सोचिए हमने क्या कहा, ज़मीन खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, ऐसे चीज़ों में तो खर्च होगा ही, तो खर्च भी कराएगा और बड़े खर्च कराएगा, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा राहु खर्च कराता है और बड़े स्तर पर खर्च कराता है। तो बस आप यही समझिए कि आपको खर्च कैसे करना है, क्या करना है, कौन से ऐसी चीज़ है जो आप यदि खरीदते हैं तो वो आपको कम समय तक नहीं लंबे समय तक लाभ देता है। उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करें, उन्हीं चीज़ों की खरीदारी करें, बाकी सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि ये राहु आपको खर्च भी कराएगा। कभी कभी राहु तो दूसरों को खुश करने में खर्च कराएगा। जैसे आपका कोई मित्र हो या आपका कोई जिससे प्रेम करते हो, वो आपसे ठगी करते रहेंगे, हमें हर महीने शॉपिंग कराने के लिए ले चलो, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब ऐसे चक्कर में भी आप फंस जाएंगे और फंस कर आपको बहुत खर्च करा देंगे, और खर्च कराने के बाद आपको फिर बाद में अफसोस होगा, हमने इससे मित्रता क्यों की, हमने इससे प्रेम क्यों की, ये तो हमको बहुत ज़्यादा ठग लिया, अब ये पैसे ही वापस नहीं करेगा, कैसे करेगा। तो यही सब चीज़ संभल कर आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप यदि इन्वेस्ट करते हैं, हाँ ये भी बात है कि आप जगह ज़मीन खरीद रहे हैं, घर मकान कुछ भी खरीद रहे हैं, वाहन भी खरीद रहे हैं, तो पूरे मतलब कागजात सही हो, ज़मीन जो खरीद रहे हैं वो कोई विवादित ज़मीन ना हो, ये सब थोड़ा देख कर ही आगे बढ़ें। साथ ही आपको बता दें, यहाँ इनकम बहुत ज़्यादा आपका होगा, क्योंकि राहु जो इनकम का स्वामी माना जाता है, ये जब इनकम कराता है तो उछाल ज़बरदस्त हो देता है। वो एक सीढ़ी की तरह ग्राफ नहीं बनाता, वो डायरेक्ट ऊपर कर देता है, ऐसा ग्राफ बनाता है। जस्ट आज के आज, अभी के अभी आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप कभी बैठे रहते हैं, अचानक से आपको ऑफर मिल जाता है। आपने कितनों लोगों को देखा होगा, अचानक बड़े लोगों का कॉल आ जाता है कि आप क्या ये काम कर सकते हैं, और आप उसमें एकदम नर्वस हो जाते हैं कि करना है कि नहीं करना है। यही आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है कि आप में क्षमता है, हाँ कहना है, आगे बढ़ना है, फिर वहाँ सीख मिलेगा, फिर आपका तरक्की और लाइफ भी बदल देता है। ये राहु कमाल करता है, यही राहु कमाल करता है। तो ये अचानक से जो फायदा देता है वो राहु देता है। यहाँ आपको बता दें आगे, राहु की जो स्थिति रहेगी वो आपको आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव भी लाने वाला साबित होगा। देखिए राहु जो है वो नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो यहाँ परिश्रम भी आपको कराएगा। अब आप ये सोचिए कि परिश्रम क्या रहेगा, मतलब किस्मत साथ नहीं देगा, ऐसा नहीं, आपका किस्मत भी साथ देगा, और आपका मन में ये लगेगा कि काश मतलब ये भी काम करे, वो भी करे, वो भी करे, मतलब सब आपको प्राप्त करने का लालसा, या ये कह सकते हैं कि लालच आएगा। तो इसके लिए खूब मेहनत करेंगे। अब यहाँ मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जैसे कि सप्तम दृष्टि से छठे भाव पर भी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, तो ये स्वास्थ्य का आप ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि आपके अंदर तो एक लालच होगा। अब इस लालच को बुरा नहीं समझिए, क्योंकि ये लालच नहीं है, ये आपको हर तरह की, जैसे आप ज्ञान, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नए नए रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त करने के पीछे हैं। ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, वो भी सीख ले। अब इसके चक्कर में खूब पढ़ेंगे, अब ना तो ठीक से भोजन करेंगे, ना तो ठीक से सो पाएंगे, ऐसे में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने कई ऐसे वैज्ञानिकों को सुना होगा, बैठे बैठे मतलब, या वैज्ञानिकों को, विद्वानों को सुना होगा कि वो पागल हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, फिर वो दिमाग मतलब काम नहीं कर, पागल हो जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि इतना ज़्यादा आप किसी भी क्षेत्र में या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एकदम से भूल जाते हैं कि उन्हें कोई और काम भी है, उनके स्वास्थ्य भी है जिसका देखरेख करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़े निगेटिव चीज़ रहेगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि वो प्राप्त भी आप करते चले जाएंगे, जिसके पीछे यदि आप हाथ धोकर पड़ जाएंगे। मेरा मतलब आप समझ चुके होंगे। तो आपका वो चीज़ प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। यहाँ गुप्त ज्ञान अर्जित करेंगे, नए नए मंत्र सिद्धि करना चाहेंगे आप। इस समय बहुत अलग तरह के ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। अब आपको हम बताते हैं कि आप राहु को अच्छा कर लीजिए, जीवन आपका बहुत तेज़ गति से भागेगा, बहुत तेज़ गति से, इतना स्पीड कि आप समझ लें कि आप गिनती नहीं कर सकते, वो आपको फ़ायदा देने लगता है। तो राहु को कैसे ठीक करना है? राहु को ठीक करना है तो ज़्यादा कुछ ना करें, माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करें। अब ये कहिए कि हम तो नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं करना है। माँ दुर्गा को पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। माँ दुर्गा के पास जाकर यदि नारियल, मंगल के मंगल चढ़ाते हैं, नारियल का बलि देते हैं, ये भी अच्छी बात, अच्छा रहेगा। यदि नहीं करते हैं तो माँ दुर्गा के 108 नाम है जो आप उनसे प्रार्थना भी करें, तो मतलब जितना कोशिश करें इस तरह के कार्य, इस तरह के उपाय, तो आपका जीवन बन जाएगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इससे आपको केवल राहु ही नहीं,
आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र का क्रिया जो आप पर किया जाता है, इससे भी आप बचेंगे। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं प्रतिदिन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत लोग करते हैं, हम ये भी आपको बता दें हम भी करते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अब दुर्गा सप्तशती में क्या करना है, कवच पढ़िए, तिलक पढ़िए, अर्गला पढ़िए, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कीजिए। साथ ही साथ आप दुर्गा सप्तशती में और भी जैसे कोई एक पाठ भी लेकर कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका पढ़ सकते हैं, दुर्गा माँ के 32 नाम, लेकिन 32 नाम मतलब शांत होकर पढ़ें, मुँह से आवाज़ ना निकालें। इस तरह से अपना एक नियम से पढ़ें। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी करें उसी टाइम पर करें। ऐसा नहीं कि कभी 10 बजे किए, कभी 7 बजे किए, कभी 5 बजे किए, ऐसा ना करें, इससे कम फल मिलता है। नियम पूर्वक सही समय पर करते रहें। आप देखेंगे कि आपके जीवन ना बदला तो आप कहिए, क्योंकि ये ऐसा ही प्रभाव डालता है जीवन में। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।